नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अब खबरें फटाफट अंदाज में। सतना पहुंचे जीतू पटवारी ने कुपोषण और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। केंद्र की नीतियों और शासन व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से प्रस्तावित मेट्रो रूट पर सियासत तेज। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, विरोध से जुड़ी नहीं, बदलेगी तकनीकी रूप से कोई दिक्कत नहीं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगाया। महंगाई और पेट्रोल डीजल मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए माफी मांगने की बात कही। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बूथ और ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन कर चुनावी रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी सरकार पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाया। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण और मानसून तैयारी को लेकर नगर निगम का अभियान तेज। शहर में नालों की सफाई और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। सतपुली के खैरा सेठ में नए राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ। मंत्रियों ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए बड़ा कदम बताया। मसूरी में पुलिस वर्दी रौब दिखाना युवक को पराभारी। नशे में वाहन चलाते पकड़े गए युवक की कार सीज कर पुलिस ने कार्रवाई की। नैनीताल के वरिष्ठ राज्य दुलगारी ईशर अहमद कादरी को भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। संगठन मजबूत करने और किसानों की समस्याएं उठाने का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल में जीत से उत्साहित बीजेपी ने उत्तराखंड मिशन 2027 की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूती और ऐतिहासिक जीत का दावा किया। डॉक्टर सलील गर्ग ने कहा कि खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड और बढ़ते स्क्रीन टाइम से बच्चों और युवाओं की हार्ट में बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची कुमारी शैलजा पर बीजेपी का तंज। कहा, धाम में कांग्रेस की कलह खत्म होने और शुक्राचार्यों को सद्बुद्धि मिलने की प्रार्थना करें। चंपावत प्रकरण पर उत्तराखंड की राजनीति गरमाई। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर मामले में राजनीति रंग देने का आरोप लगाया। देहरादून में मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। मंत्री और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। धमतरी में सीएएफ जवान किराए के मकान में मृत मिला। बंगाल चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद पत्नी से विवाद की बात सामने आई। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। सारंगढ़ में रेड़ा गांव में गुपचुप खाने से 20 से अधिक लोग बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई। महोबा के तिंदौली स्कूल में निलंबित प्रधानाध्यापिका और बीएसए राहुल मिश्रा के बीच विवाद बढ़ा। आरोप प्रत्यारोप के बीच डीएम ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की। शाहजहांपुर में एसपी सौरभ दीक्षित ने 17 निरीक्षक उप निरीक्षकों के तबादले किए। कई स्थानों में नई तैनाती तत्काल प्रभाव से लागू की गई। मैनपुरी के कुलीपुर में शादी के 18 दिन बाद नवविवाहिता प्रेम प्रसंग के चलते फरार हो गई। जेवर व नकदी लेकर जाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। समाजवादी पार्टी के कुलदीप सिंह भुल्लर ने रामपुर में सिख संगत से मुलाकात कर 2027 चुनाव रणनीति पर चर्चा की और आजम खान के समर्थन की बात कही। मैनपुर में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। आरोपी वेबर क्षेत्र के रहने वाले हैं और 32 मामलों में वांछित थे।
उमरिया के पाली रेलवे स्टेशन कोयला रोड मालगाड़ी से डिब्बों से धुआं उठने पर मचा हड़कंप। लोको पायलट की सूझबूझ ने ट्रेन रोकी गई और दमकल ने आग पर काबू पाया। दुर्ग के स्टेशन मारोद में मातृ दिवस पर मातृ शक्तियों व प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान हुआ। लोकगीतों की प्रस्तुति से कार्यक्रम आकर्षक रहा। राजनांदगांव के मनगटा बस हाउस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल की लाइन में करंट फैलने से 13 वर्षीय यासीन खान की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोत्सवाना से लाए गए 2 मादा चीतों को क्वारंटाइन से मुक्त कर खुले जंगल में छोड़ा। अशोकनगर के मुंगावाली में प्रशासन ने पिपरई रोड स्थित डिपो कॉलोनी के 57 जर्जर शासकीय क्वार्टरों पर बुलडोजर चलाया। करीब 4 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सागर के गोपालगंज थाने से पूछताछ के दौरान धर्मेंद्र हिरवार की तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मारपीट के आरोप को नकारा। भोपाल गोविंदपुरा होटल में युवक युवती विवाद, मारपीट व वीडियो वायरल। युवक आरिफ खान पर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वनोन्मंडल क्षेत्र में रेंज तरकेला गांव के पास दलदल में फंसकर 5 माह के हाथी के शावक की दर्दनाक मौत हो गई। केरा झरिया डैम 511 आरएफ क्षेत्र में शव मिला। बगरी क्रूज हादसे के बाद सुरक्षा नियमों पर सवाल उठे हैं। माया नरोलिया का कश्मीर से क्रूज सवारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे बिना सेफ्टी जैकेट नजर आई। बगरी क्रूज हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किए गए हैं। आयोग 3 महीने में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इस हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। भोपाल के बाग सेवनिया में ट्रैफिक कार्रवाई में वसूली के आरोप, 300 रुपए लेकर वाहन छोड़ने और रसीद मांगने पर धमकाने का वीडियो वायरल। भोपाल में जनगणना के दौरान महिला कर्मचारी से अभद्रता हुई। जानकारी देने से इनकार पर विवाद बढ़ा। शिकायत निगम अधिकारियों को दी गई। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में देश में पहला स्थान हासिल किया। अब तक 63 लाख गेहूं खरीदा गया और किसानों को 11,610 करोड़ का भुगतान किया गया। श्योपुर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में मुक्त किया। प्रोजेक्ट चीता को नया विस्तार मिला। और स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।